प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार परमेश्वर आप लोगों से मिलने के लिए मौका दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आउ थोरे प्रभु आपण मान सहित मिलिया पे सुयोग देले सेते पय मो प्रभु को धन्यवाद देउछि। परमेश्वर का वचन का ओर जाने का हम एक बार प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को वाक्य सुनिया पूर्व हमें प्रथम प्रार्थना करिबा। पिता परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर आपण को हम धन्यवाद देउछु। अनुग्रहकारी और दयालु पिता, अनुग्रहकारी एवं दयालु पिता, आपका वचन जीवन है। आपण को वाक्य होछि जीवंत वाक्य। आपका वचन का द्वारा हमें बात कीजिए। आपण को वाक्य द्वारा मानु कथा कोंतु। हमारा हृदय को, हमर हृदय को परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन करंतु। विश्वास में और स्थिर होने के लिए विश्वास रे जे पूरा स्थिर होबा पाए आपका वचन से हमें बात कीजिए। आपण को वाक्य द्वारा मानु कथा कोंतु। यीशु का नाम से। यीशु का नाम रे। आमेन। आमेन। आज हम देखेंगे, आज हम देखिबा विश्वास का दौड़ में विश्वास रो दौड़ रे क्या क्या रुकावट है, कौन कौन प्रतिबंधक उसका बारे में हम देखेंगे। से विषय में किछि समय देखिबा। आज एटलीस्ट 3 प्रकार का रुकावट आज हम 3 प्रकार प्रतिबंधक विषय रे जो हमें विश्वास का दौड़ को रोकता है। जे जो विषय के हमको विश्वास रो दौड़ को प्रतिबंधक करे। पौलुस कहता है, पाउल एपरि कहंती पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय 24 से 27 तक आप पढ़ने में, प्रथम कोरिन्थी 9 अध्याय हमें 23-24 पढ़िबा। 24 to 27 तक और 23 रु हमें 27 पर्यंत पढ़िबा। उसमें क्या लिखा है? सेठरे एपरि लिखा अछि। पौलुस कहता है, पाउल एपरि कहंती पाने का जैसा दौड़ो, तुम्हें पण पाइबा पाई दौड़, पुरस्कार पाने का जैसा दौड़ो। और पुरस्कार पाइबा पाई दौड़। फिलिपियो 3:12 से 14 तक वो भी लिखा है। फिलिपी 3 रो 12 से 12 14 लिखा अछि। सो उधर भी दौड़ का बारे में पौलुस कहता सेठारे है। एक दौड़ विषय लिखा अछि। हम हिब्रू 12 अध्याय 1 से 2 पढ़ेंगे तो जदि हम एवरी 12 पर्व रो 1 और 2 पद पढ़िबा, हमारा जीवन का दौड़ का बारे में लिखा है। हमर जीवन रो दौड़ विषय सेठारे लिखा अछि। वही पढ़िए। हम पढ़िबा से पद को। अतएव एड़े बृहत मेघतुल्य साक्षी मानक द्वारा बेष्टित हेबारु आस आम्भे माने प्रत्येक भार व सहजरे बेष्टनकारी पाप परित्याग करे विश्वासर नेता व सिद्धिदाता यीशुଙ୍କୁ लक्ष्य करे धैर्य सहकारे आम्भମାନଙ୍କ गंतव्य पथरे धावमान हेउ। से आपण सम्मुखस्थ आनंद निमंते अपमान तुच्छ ज्ञान करे धैर्य सह क्रूश मृत्यु भोग कले पुणी ईश्वर सिंहासनर दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट होइछन्ति। तुम्भे माने जेपरि आपण आपण मनरे श्रांत क्लांत न हो। बस हो जाएगा। बस हिंदी में कोई पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेर हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उला जाने वाले पापों को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की और ताकते रहने, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। बस, थैंक यू। धन्यवाद। क्रिश्चियन जीवन एक दौड़ है। ख्रिस्टियन जीवन एक दौड़ अटे। 100 मीटर रेस नहीं है ये। एटा 100 मीटर दौड़िबार कथा नै। जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं है। शीघ्र दौड़ी के पहुंचबा ता नै। मैराथन रेस है। एटा मैराथन दौड़। चेन्नई में हर साल दौड़ होता है, मैराथन रेस होता है। और चेन्नई रे प्रति वर्ष मैराथन दौड़ हुए। उस गवर्नर हाउस से शुरू होगा। से दौड़ गवर्नर हाउस रे आरंभ होबो। गवर्नर उसको जब झंडा दिखा के आरंभ कराएगा, जेतेबेले गवर्नर पताका देखि के आरंभ करिवे, कम से कम 1000 लोग से ज्यादा दौड़ को शुरुआत करेगा। कम से कम 1000 रु अधिक लोग से दौड़ को आरंभ करिवे। लेकिन दौड़ का जो लक्ष्य पहुंचने का जगह में जब आप जाके देखेगा, जेतेबेले दौड़ रो शेष रे हमें पहुंची के देखिबा, उधर 4 नहीं तो 5 लोग उसको पूरा किया होगा। केवल 4 कि 5 जन सेठार थिबे। क्रिश्चियन लाइफ इज अ मैराथन रेस। और क्रिश्चियन दौड़ होउचे एक मैराथन दौड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम जानना है। ए बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा को हम जानि ये पारछि। दौड़ में 2 प्रकार का लोग होता है। ए दौड़ रे 2 प्रकार लोक रहंती। एक खिलाड़ी जो दौड़ने वाला, जने जे से दौड़ रे भाग नेबा लोक, और दूसरा
दौड़ को देखने के लिए आया हुआ दर्शक है। आउ गोटे गोष्ठी होछन जो माने दौड़ को देखिया पे आसीबा गोष्ठी। दर्शक को कोई पुरस्कार देने वाला नहीं है, दर्शक मान को केबे मध्य पुरस्कार मिले नाही, लेकिन जो दौड़ में भाग लेता है उसको पुरस्कार किंतु मिलता जो है। माने दौड़ रे भाग नियंती है से मान को पुरस्कार मिले। मेरा प्रिय, मोर प्रिय माने आप दर्शक का लिस्ट में है कि दौड़ने वाला खिलाड़ी का लिस्ट में आपण है? दर्शक मान को भीतर अछन लिस्ट रे अछन कि बा दौड़ीबा लोक मान को भीतर अछन? याद रखना, आपण माने मन रखो। दर्शक बहुत चिल्ला सकता है, दर्शक माने बहुत उत्साहित होई पारंती, बहुत आनंद मना सकता बहुत है, आनंद से माने करि पारंती, बहुत जोश में रह सकता बहुत है, पार्टी करी कथा कहि पारंती। चिल्ला चिल्ला के दर्शक बहुत आनंद से रह सकता है, और दर्शक माने पार्टी करी करी से अनेक प्रकार स्लोगन दे पारंती, लेकिन जो जीतता है किंतु जे जीते वही उस पुरस्कार को अनुभव कर और सकता से है। ही से पुरस्कार को अनुभव कर सो पाइबो। खिलाड़ी जो खेलता है, जो माने खेलंती, जो दौड़ में भाग लेता जो है, माने दौड़ रे भाग नियंती, वो पुरस्कार का योग्य है। और से माने होछंती पुरस्कार योग्य। उन लोग का दोनों का बीच में बहुत फर्क होता और ये है। दर्शक एवं दौड़ी खिलाड़ी भीतर बहुत पार्थक्य अछि। दर्शक और खिलाड़ी का बीच में बहुत फर्क है। क्या है? ए पार्थक्य कोन? 3D याद रखना, 3D आमे तीनटा डी को मन रखिबा। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। इसका अर्थ क्या है? तार अर्थ कोन? एक प्रभु का दास ऐसा कहा, जने प्रभु को दास एपरि कहंती, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन डेडिकेशन, एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। डिटर्मिनेशन का अर्थ क्या है? डिटर्मिनेशन अर्थ कोन? जैसा भी मैं वो पुरस्कार को पाएंगे, मु जेमिति हेले मध्य से पुरस्कार को मु पाइबी बोली मन में उस भागबा। पुरस्कार को पाने के लिए हम समर्पित रहेंगे। आउ से पुरस्कार को पाइया पाई हमें समर्पित हबा निजको। जी, आज बहुत लोग शुरुआत करता है बहुत लोग आज आरंभ करंती, लेकिन अंत नहीं करता है। किंतु शेष करि पारंती नै। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कोन? ये दर्शक कभी भी आ सकता है देखने के लिए, दर्शक देखिया पाई जे कोनसी मुहूर्त रे आसी पारंती, लेकिन जो खिलाड़ी किंतु जे समय प्रतियोगी का पहले आके पहुंचना है। ए समय पूर्वरु से आसी से रणांगण रे पहुंचीबार आवश्यकता अछि। दर्शक का ड्रेस कोड नहीं है, दर्शक जे कोनसी ड्रेस पिंदी के आसी पारिबो, लेकिन जो खिलाड़ी है उसके लिए एक यूनिफॉर्म है। किंतु जे दौड़ रे प्रतियोगितार एक निर्दिष्ट वस्त्र हबो। दर्शक कुछ भी खा सकता है, चिकन खाएगा, मटन खाएगा, कुछ भी खा के वो आनंद मना सकता है, दर्शक जे कोनसी विषय खाई पारिबो आ आनंद मनैबो, लेकिन जो खिलाड़ी है किंतु जो माने प्रतियोगी वो उसके लिए खाना की डिसिप्लिन है। ताको ପାଇଁ ଏକ स्वतंत्र खाना एक श्रृंखलित खाद्य अछि। मसीह का दौड़ में जो भाग लेने के लिए तैयार है विश्वासी भाई बहन, जीसु ख्रीष्टଙ୍କର ଦୌଡ଼ରେ ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, याद रखना, ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ परमेश्वर आपको बुलावट दिया है। परमेश्वर ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। परमेश्वर आपको नाम बोल के बुलाया परमेश्वर है। ଆପଣଙ୍କ नाम ଧରି ଡାକି ଅଛନ୍ତି। आप उस दौड़ के लिए तैयार होना ଆପଣ है। ସେଇ ଦୌଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ लेकिन ହୁଅନ୍ତୁ। दौड़ने का पहले हम जो रुकावट है उसको जानना है। ଦୌଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କଣ ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। उस रुकावट को पार करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा उसको हम ସେଇ जानना है। ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ध्यान से सुनिए। ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। पहला रुकावट ये है, ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଣ? 12 का 1 पढ़िए। ଆମେ ଏଭ୍ରି 12 ଏକ ପଦ ପଢିବା। ଅତଏବ ଏଡ଼େ ବୃହତ୍ ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେବାରୁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଓ ସହଜର ବେଷ୍ଟନକାରେ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉ। आमेन। ଆମେନ୍। पढ़िए हिंदी में। इस कारण जबकि गवाह का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरा हुआ है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक रोकने वाला वस्तु, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକାରୀ ବସ୍ତୁ बोझ, ବୋଝ, बर्डन बोल के लिखा है इंग्लिश में। ଇଂଲିଶ ରେ ବର୍ଡେନ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଏ, ଓଡିଆରେ ତାର ଅର୍ଥ ବୋଝ। बोझ, हर प्रकार का बोझ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ବୋଝ। ये बोझ कैसा आया? ଏ ବୋଝ କେମିତି ଆସିଲା? हम खुद बना दिया ये बोझ को। ଆମେ ବୋଝକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। कैसा? କେମିତି? हमारा इच्छा को पूरा करने के लिए ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ हम कुछ दुकान जाएंगे, ଆମେ କିଛି ଦୋକାନକୁ ଯିବା, हम सेलेक्ट करेंगे। ଆମେ କଣ କଣ କିଣିବା ଆମେ ସେଠୁ ବାଛିବା। सो हमारा आँख का एक लिमिट नहीं होता है। ଆମର ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
समय सीमा बा निर्दिष्ट विषय वस्तु पर आधारित नुह हर चीज को खरीदने का हमारा इच्छा है, सब विषय को किनिया पे हमर इच्छा इसलिए हम लोन लेते हैं। सेति पे हम तांको धार नहीं था बाद में वही चीज हमें बोझ में डाल देता आ है। से ऋण ही हमको शेष बोझर कारण है था। हिब्रू 13:5 में लिखा है, एवरी 13:5 लिखा अछि हमारा मन कैसा रहना है बोल के लिखा हमरो है। मन केमति रहबार से लिखा पढ़िए अछि 13:5 हिब्रू। आचार व्यवहार रे धन लोभ शून्य हुआ, तुम्भ मानकर जहा किछि अछि सेथिरे संतुष्ट थाओ, कारण से निजे कहिछन्ते आम्भे तुम्भ को केबे छाड़िबा नाही, आम्भे तुम्भ को केबे परित्याग करिबा नाही। यस, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर ये कहता है कि तुम संतुष्ट रहो, जितना है उसमें काफी है। परमेश्वर कोन तुम जेति के अछि सेति के संतुष्ट रहो। ऐसा हम रहने के लिए सीख लेंगे तो मेरा प्रिय प्रिय भाई और बहन, जेते बेला में एई कथा को सीखी जिबा हमारा जीवन में बोझ कम हो हम जाएगा, जीवन रे बोझ कम हो, हमारा दौड़ को हम आसान से पूरा कर हमर सकते दौड़ हैं। को हम अति सहज रे पार 50 किलो वेट पकड़ के हम नहीं दौड़ हम सकते, 50 केजी ओजन धरि के धाई परिबा नहीं, हाँ उठा सकते हैं वेट को, हम ओजन को उठै परिबा, लेकिन जिंदगी भर उसको लेके दौड़ना किसी आसान बात जीवन नहीं है। सार से 50 केजी धरि दौड़िबा सहज नहीं। और तीसरा चीज क्या लिखा है, तृतीय द्वितीय विषय कोन लिखा अछि रुकावट का चीज पढ़िए प्रतिबद्ध कर विषय कौन सा पढ़िए 12 का ये 1 एवरी बार हिब्रू 12:1। अतएव एडे बृहत मेघतुल्य साक्षी मानक द्वारा बेष्टित हेबारु आस आम्भे माने प्रत्येक भार व सहजरे बेष्टनकारी पाप परित्याग करे विश्वासर नेता व सिद्धिदाता यीशु The sin, first it talks about the burden, प्रथम रे बोझ विषय लिखा अछि, second it talks about the sin that easily entangles। और द्वितीय लिखा अछि जो पाप सहजरी अमान को बेष्टन करे। हिंदी में पढ़िए। इस कारण जबकि गवाह का ऐसा बड़ा बादल हमको घेर हुआ है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाले पाप आसान से हमें क्या कर देगा, घेर लेगा वो पाप और अति सहज से अमान को बेष्टन करिवो। ये बोझ का बारे में एक कहानी मुझे याद आता अब है, ए बोझ विषय मते गोटे कहानी मने एक आसे, सच घटना। गोटे सत्य घटना। धनबाद में धनबाद बोली बिहार एक राज्य धनबाद एक शहर, हमारा एक अंकल था, और सेठारे मोर जने दादा थिले, वो कंट्रोलर ऑफ रेलवेज था। और से रेलवे रो कंट्रोलर थिले। वो स्टेशन में वो बैठना है और 38-40 स्टेशन को कंट्रोल करना है। और से स्टेशन रे बसिबा एवं 38 रु 40 स्टेशन को से निजर कंट्रोल करिवे। वो उनका कंट्रोलर ऑफिस में बैठेगा, से कंट्रोलर ऑफिस रे बसिबे, माइक रहेगा, माइक रहिबो, उसका सामने बड़ा चार्ट रहेगा, तांको आगे बड़ो चार्ट रहिबो, हर स्टेशन से कहाँ ट्रेन जा रहा है वो सब उसको मालूम और जानकारी है। सब स्टेशन रो को स्टेशन रे को ट्रेन जा सब जानकारी तांको पाखे वो माइक में कमांड देते रहना है। से माइक रे सबले कोथिवार अछि। सो एक दिन ऐसा एक घटना हुआ, एपरी गोटे दिने घटना हला, एक ही ट्रैक में 2 ट्रेन आ रहा है, और गोटे ट्रैक रे दीटा ट्रेन आसु, आमने सामने आ रहा है, और सम्मुख आसुची, उनका पास अभी 3 मिनट है, उसका अंदर एक डिसीजन लेना है। और 3 मिनिट अछि तांको एको निष्पत्ति नबार अछि। एक नीचे पानी है, ऊपर ब्रिज में ट्रेन आ रहा है, और दोनों ब्रिज में। ऊपर उभय पास पर ट्रेन आछि, तले पानी अछि। सो अभी एक साइड में पैसेंजर ट्रेन है, एक साइड में गुड्स ट्रेन है। आ गोटे पट मालवाही गाड़ी आछि, आ गोटे पट यात्रीवाही गाड़ी आछि। सो यात्री लोग को बचाना है, यात्री मान को रक्षा करिवार अछि। इस साइड में माल गाड़ी है, एपट माल गाड़ी अछि, बहुत कम समय है। बहुत कम समय अछि हातरे। वो एक निर्णय किया, आ से गोटे निर्णय कले, कमेंट दिया अभी, कमेंट देले, वो इंजन ड्राइवर को बोला, आ से ड्राइवर को कहले, तुम सिर्फ मालगाड़ी का इंजन को क्रॉस करा दो, आ तुम्हें केवल माल गाड़ी रो इंजन को तुम्हें अतिक्रम कर दियो, और जितना माल है उसको वो शाफ्ट को खोल दो, ताकि वो सब माल का बोगी सब पानी में गिरेगा। आ तुम्हें जेते मालवाही गाड़ी रो डब्बा अछि से डब्बा इंजन रो डब्बा को खोली दियो, जो द्वारा सब डब्बा
से पानी भितर पड़ जिवे इंजन पार हो गया, इंजन पार ही गला सब डब्बा पानी में गिर आ गया, सब डाबा कोन गला पानी रे पड़ गला यात्री का गाड़ी पार हो आ गया। यात्री मानकर गाड़ी बहुत सुंदर पार हो कम गला समय में कम समय रे लोगों को मृत्यु से वो लोगों बचाया। आ लोगों को मृत्यु रु बंचे कैसा? केमती हर बोझ को नीचे आ गिराया। समस्त बोझों को से तळे पके मेरा प्रिय, मोर प्रिय माने समय बहुत कम है, समय बहुत कम हम अछि हर बोझ को नीचे गिराना पड़ेगा। समस्त बोझों को हमको तळे रखिया यीशु मसीह पड़ेगा कहा, यीशु ख्रीष्ट ये कहले बोझ में दबे हुए लोग ए परिश्रांत भारग्रस्त लोक मेरा पास समस्त आओ, मो निकट को आस मैं तुमको विश्राम देंगे। मु तुम मान को विश्राम देबी एक आदमी बहुत बड़ा बोझ रख के खड़ा था और रास्ता में। जड़े व्यक्ति से बहुत बड़ बोझ मुंडे धरि के से रास्ता गांव में का अंदर प्रवेश करना से है। गांव भीतर को जाउछंती सो एक बैलगाड़ी जा रहा है और उधर। से दे एको सगड़ गाड़ी जाउची सो वो गाड़ी वाला बोला इसको देख के भाई मेरा गाड़ी में बैठ जाओ। और से यात्री को देखी सगड़ वाला कहले तो भाई वो गाड़ी रे तुम बसी पड़ो वो बैठ गया, से गाड़ी रे बसी पड़ले बोझ को लेके बैठ गया। और से बोझ को नहीं बसी दोनों बातचीत करके जा रहा था। और से परस्पर कथा होछंती आधा दूर जाने का बाद अधा दूर गला परे जो गाड़ी चलाने वाला जो सगड़ चलौथिया व्यक्ति वो पीछे मुड़ के देख रहा है। से पछको नहीं देखुछंती जो आदमी मुंडी में बोझ रख के बैठा गाड़ी में, जो व्यक्ति बोझ को मुंडरे धरी सगड़ ऊपर बसछंती वो बोझ को पकड़ के वो वैसा ही मुंडी में बोझ को आ रख के से बैठा रास्ता है। रे जेंति मुंडरे धरी के से चालुथिले सगड़ रे मध्ये से मुंडरे बोझ धरी बसछंती देख के बोला भाई क्यों बोझ को मुंडी में रखा है? और से सगड़िया कहले का भाई तुमे काई की बोझ को धरी गाड़ी रे सीध बसछ दर्द होगा, नीचे रखो। तुमरो मुंडो बथा आव तुमे तळे रखो वो बोला सर आ भाई आपने तो मुझे जगह दिया, आपण तो मते सगड़ रे बसिया पे स्थान देले मेरा बोझ को क्यों आपका गाड़ी में आ रखेंगे? मोर बोझ को मु काई की आपण गाड़ी रे रखिबी मैं उसको उठा लेगा। ताको मु उठेई परिबी कभी कभी हमको मालूम नहीं है, केबे केबे हमको जड़ा नाही ऐसा ही हम करते हैं। एपरि हम करि थाओ कुछ लोग ऐसा करते हैं, किछ लोग एपर करंती छोटा बच्चा का जैसा। छोटो पिला पर करंती छोटा बेटा था, लड़का था, छोटो पिला थिला वो उनका दादाजी को क्या बोलेगा, तार जेजे को कौन कहबो दादाजी दादाजी आप मुझे स्कूल ले जा रहे हम हैं, मते स्कूल को नहीं जाओ आप मुझे उठा लो। आ मते कांधरे धरि कि नियो लेकिन मैं बैग को मैं उठा किंतु लेंगे। मु मोर बैग को धरिबी वो क्या सोच रहा से है, कौन भाबुची वो बैग को मैं उठाऊंगा, से बैग को मु धरिबी मेरा दादाजी मुझे उठा आ लेगा, मोर दादा मते धरिबे मैं दादाजी को हेल्प कर रहा मु हूँ। दादा को सहायता करूची ऐसा हम सोचते एमते हैं। हम चिंता नहीं, करथाओ परमेश्वर बोलता है परमेश्वर कहंती तुम्हारा बोझ को तुमको उठाने का जरूरी नहीं। तुमरो बोझ तुम्हें उठेबार आवश्यकता हर नाही बोझ, समस्त बोझ हर समस्या, समस्त समस्या हर चिंता, समस्त चिंता हर दुख और वेदना समस्त दुख वेदना उठाने के लिए परमेश्वर तैयार है। आउ समस्त बोझ को उठेबा पई परमेश्वर प्रस्तुत उन्होंने कहा है से कहिले ए बोझ में दबे हुए लोग ए बोझग्रस्त लोक माने मेरा पास आओ, मो निकट को आस मैं तुमको विश्राम मु देंगे। तुमान को विश्राम देबी कम अनटू मी, तुम्हें मो निकट को आस परमेश्वर का पास आना हम है, परमेश्वर को पाक आसीबार अछि तब बोझ को उसका पास देना आ है। हमरो बोझ को ताको पाक देबार अछि सेकंड चीज क्या लिखा है, द्वितीय विषय कोन लिखा अछि आसान से हमें कब्जा करने वाला आ पाप है। अति सहज रे बेष्टनकारी पाप आज पाप बहुत सस्ता हो गया। आज पाप बहुत सस्ता हे गला इधर पाप सिन बोल के लिखा है, एठारे पाप को इंग्लिश रे सिन बोल इधर के क्या लिखा, और एक बार पढ़िए उस लाइन को, सिर्फ उस लाइन को पढ़िए 12:1 में, सहज रे बेष्टनकारी पाप उलझाने वाला। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को पाप को एक सिंगुलर में लिखा है, एठारे एक वचन लिखा अछि इसका अर्थ क्या है? तार अर्थ कोन एक बहुत बड़ा पाप है, एटा बहुत बड़ा पाप एक ही पाप, गोटे पाप उसका बारे में परमेश्वर बार बार बोलता है। और सेही पाप विषय रे परमेश्वर बारंबार हमारा से कहते दौड़ को रोकने वाला एक पाप है मेरा प्रिय। हमरो दौड़ को प्रतिबंधक होची पाप मोर प्रिय माने वो कौन सा पाप का से बारे में को बोलता है? पाप विषय लिखा अछि लेके पढ़िए आमे वाक्य रे देखिबा इब्रू 3 अध्याय एब्री पुस्तक 3 अध्याय लास्ट वचन पढ़िए, आ विशेष पद पढ़िबा 3 का 19 वचन। आम्भे माने देखु जे हाँ, अविश्वास हेतु से माने प्रवेश करि पारिले नाही। हाँ, अंत हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण
प्रवेश ना कर सकते। अविश्वास का कारण परमेश्वर का वाग्दान देश का अंदर वो लोग प्रवेश नहीं कर सका। अविश्वास हेतु परमेश्वर द्वारा वाग्दान करा जाइथिबा देश को माने प्रवेश करि पारले ना। मेरा प्रिय, आप हमको बोल सकते हैं मोर प्रिय माने आपण माने मते कहि पारंती पास्टर में ये रहस्य पाप में है, पालक मु एते रहस्यमय पाप रे अछि, पास्टर जी में ये गंदा चीज में है, और ए खराब कार्य रे मु व्यस्त पास्टर अछि, जी ये बहुत बड़ा पाप मैं कर चुका ए हूँ। बहुत बड़ पाप मु करि अछि। लेकिन आपका अंदर में यदि विश्वास नहीं है, जदि आपण को अंतर मध्य रे जदि विश्वास नहीं, यदि आपका अंदर में ऐसा विश्वास होगा प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे उठाएगा, मीन्स आप कुछ भी परिस्थिति में हो वो विश्वास से परमेश्वर आपको उठा सकता है। आपण को अंतर रे एक विश्वास होबा पड़िबो जे प्रभु मु जेते बड़ पाप कले मध्य से मते उद्धार करिवे। ए विश्वास को आपण मान को मध्य रखिया पड़िबो। वो विश्वास को यदि हार गया आप, जदि हम से विश्वास को हरै दबा, आपका आत्मा को आप नष्ट कर देगा। हमर आत्मा को हम विनष्ट कर दबा। जॉन चैप्टर 16 8 और 9 पढ़िए। आ जोहन 16 रो 8 और 9 पद लिखा अछि। యోహన్నా 16 अध्याय 8 और 9 वचन। से आसी पाप धार्मिकता ओ विचार विषय रे जगत को प्रणाम देले पाप विषय रे कारण से मारे मोठारे विश्वास करंती बस नहीं। बस पढ़िए। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा का बारे में इधर लिखा है। पवित्र आत्मा विषय रे लिखा अछि। पवित्र आत्मा जब आएगा जेतेबेले पवित्र आत्मा आसीबे वो क्या करेगा? से कौन करिवे? हमें पाप का विषय में बोलेगा। आ से हमन को पाप विषय रे कहिबे। क्यों? काहे की? उधर लिखा है क्योंकि उन लोग हमको विश्वास नहीं किया। आ सेटा लिखा अछि सेही लोक माने मते विश्वास कले नहीं। अविश्वास एक बहुत बड़ा पाप है। अविश्वास गोटे बहुत बड़ पाप अटे। हमारा वाग्दान देश को पहुंचने के लिए वो रुकावट है। हमरो से मनोनीत देश रे पहुंचिया पई अविश्वास होच बहुत बड़ प्रतिबंधक। मेरा प्रिय, मोर प्रिय माने आप और हम परमेश्वर को विश्वास करने के लिए बुलाया हुआ आपण मु परमेश्वर को विश्वास करिया पई हमें आहुत। परमेश्वर बुलाया है। परमेश्वर हमन को डाकी छंती। अविश्वास में हम नहीं रहना है। हमें अविश्वास रे रहिबा नहीं। ध्यान से सुनिए। हम ध्यान से सुनिबा। अब्राहम का पास कुछ नहीं था। अब्राहम को पाखरे किछि नथिला। ना बच्चा था, ना एक फुट जगह था। ना संतान थिला ना तांकर गोटिए फुट जगह थिला। वचन में लिखा है, ताकर लिखा अछि। प्रेरित में लिखा है ऐसा। प्रेरित पुस्तक लिखा 7 अछि। अध्याय 3 4 5 में लिखा है। प्रेरित 7 रो 3 4 5 पद लिखा उधर अछि। लिखा है अब्राहम का पास एक फुट जगह नहीं और बच्चा नहीं, फिर भी परमेश्वर को विश्वास किया। अब्राहम को पाखरे संतान नाही के एक फुट जगह मध्य नाही, तथापि से परमेश्वर को विश्वास कले। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और विश्वास होची बहुत गुरुत्वपूर्ण यदि हम विषय। विश्वास को छोड़ देते हैं, जदि हमें विश्वास को छाड़ी दबा, अविश्वास में चल जाते हैं, अविश्वास भीतर को चली जिबा, बहुत बड़ा पाप है। बहुत बड़ा पाप करबा। तीसरा चीज उधर लिखा है, तृतीय विषय लिखा अछि। पढ़िए 12 का 1 में। आ से एवरी बार एक पद लिखा अछि। अतएव एडे बृहत मेघतुल्य साक्षी मानक द्वारा बेष्टन हेबारु आस आम्भे माने प्रत्येक भार सहजरे बेष्टनकारी पाप परित्याग करे विश्वासर नेता ओ सिद्धिदाता यीशु को लक्ष्य करे फोकस, केवल लक्ष्य करबा। पढ़िए उसमें। इस कारण जबकि गवाह का ऐसा बड़ा बादल हमको घेर हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उजालने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के और ताकते रहे और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तृतीय गुरुत्वपूर्ण विषय कौन? आज का जनरेशन का प्रॉब्लम, आज लोक मानकर समस्या पेशेंस नहीं, सेमानकर धैर्य नाही, धीरज नहीं है। सेमाने धैर्य रे बसी परिबे नाही। सी बहुत बड़ा रुकावट है। बहुत बड़ा इटा प्रतिबंधक। We don't have patience in our life. आम पाखरे आम जीवन रे कोनोसे धैर्य नाही। जल्दी जल्दी होना है, आम शीघ्र शीघ्र सब हबो। कुछ भी होना है जल्दी होना जहाँ है। हबार शीघ्र हबो। मेरा प्रिय, मोर प्रिय माने वचन में लिखा है, वाक्य लिखा अछि। अब्राहम वाग्दान को वाग्दान को विश्वास और धीरज का साथ पाया बोल और विश्वास एवं धैर्यर सहित पाइले बोली लिखा अछि। Abraham received what has been promised through faith and
patience. ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେ ପାଇଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. Hallelujah. यदि हमारा पास विश्वास नहीं है, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହେଇଯିବ। और यदि हमारा पास धीरज नहीं है, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ हमको जो वाग्दान किया उस वाग्दान को पाना बहुत मुश्किल हो ଆମକୁ जाएगा। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ବାଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାଗଦାନର ଦେଶକୁ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। इसलिए धीरज से दौड़ेंगे, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ तरतर ଧୀର नहीं ଭାବରେ होंगे, ଦୌଡ଼ିବା। तरतर नहीं होंगे। ଆମେ ତରତର ହବା ନାହିଁ। See, many of us pray. ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା बहुत କରନ୍ତି। लोग हम प्रार्थना करते हैं। ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। यीशु मसीह कैसा प्रार्थना किया? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? अकेला किया। ସେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। मीन्स अनहिंडर्ड टाइम, कुछ भी कोई रुकावट का समय नहीं, आस्ते मीन्स आराम से परमेश्वर से बात किया। ଆଉ ସେ ଆରାମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। लेकिन आज हमारे पास धीरज नहीं है। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। We need instant answers. ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଆନ୍ସର ଆସିବାର ଅଛି। हमको संग संग मिलना है, ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ମିଳିବାର ଅଛି। ऐसा हम सोचते हैं। ଏମିତି ଆମେ ଚିନ୍ତା मेरा କରୁଛୁ। प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ मसीह का जीवन ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ एक दौड़ है। ଗୋଟେ ଦୌଡ଼। 100 मीटर दौड़ नहीं, ଏଇଟା 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ନୁହଁ। मैराथन रेस। ଏଇଟା ମାରାଥନ ଦୌଡ଼। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, ଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। यीशु को लक्ष्य करके दौड़ना। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି। Where is your focus today? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ? हम और डेवलप होना है, ଆମେ କଣ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି? हमारा करियर को सेटल करना ଆମର है। ଆମର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆମେ ସେଟଲ କରିବାର ଅଛି। कुछ लोग सोचता है हमें और डेवलप होना, हम ये करना वो करना, हम 1000 लक्ष्य को हम रखा ଆମେ है। ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ରଖୁ ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ବୋଲି। बट वेयर इज योर फोकस? କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋଉଠାରେ? माय डियर फ्रेंड्स, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, मेरे प्रिय भाई और बहन, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, आप परमेश्वर यीशु मसीह को जब तक नहीं देखते हैं, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, जब तक उनको लक्ष्य नहीं करते हैं, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, हम लक्ष्य को पूरा नहीं कर ଆମେ सकते। ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୁରା କରିପାରିବା ନାହିଁ। मसीह का जीवन में ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ दुनिया का रेस और क्रिश्चियन रेस का डिफरेंस क्या ଆଉ है? ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କର ଦୌଡ଼ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ ଅଲଗା। पौलुस कहता है एक ही व्यक्ति पुरस्कार पाएगा। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଏକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଦୁନିଆର ଦୌଡ଼ରେ। दुनिया का दौड़ में एक ही व्यक्ति को पुरस्कार, जो फर्स्ट पहुंचेगा ଆଉ उसको। ଦୁନିଆର ଦୌଡ଼ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ଯେ ପ୍ରଥମ ହବ। लेकिन क्रिश्चियन दौड़ में କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ क्या किसको पुरस्कार मिलेगा मालूम है? କୋଉମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? जो अंत तक धीरज का साथ दौड़ता है, ଯୋଉମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦୌଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ उसको ही पुरस्कार मिलेगा। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। दुनिया का दौड़ में क्या बोलता है? ଦୁନିଆ ଲୋକରେ କଣ କଣ ए जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो। ଦୁନିଆ ଲୋକ କହନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼। लेकिन मसीह का दौड़ ऐसा नहीं କିନ୍ତୁ है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦୌଡ଼ ଏପରି ନୁହେଁ। क्रिश्चियन का दौड़ धीरज से ଆଉ दौड़ो, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦୌଡ଼ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଧୀରେ धीरज का साथ ଦୌଡ଼ିବା। दौड़ो। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୌଡ଼ିବା। तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको पूरा करो। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। वो करना है, ଯଦି କରିବା କି तुम यीशु को फोकस करो। ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେଇବାର ଅଛି। हम देखते हैं, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ एक घटना को देख के हम खत्म ଆଉ करेंगे। ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। चेला लोग सब को परमेश्वर यीशु मसीह नाव में बैठा के झील में जाने के लिए आगे आ ଆଉ गया। ସେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୌକାରେ ରଖି ପରମେଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ मैथ्यू କଲେ। सुसमाचार 14 अध्याय में इस घटना को हम ଆଉ देख ମାଥି सकते हैं। ସୁସମାଚାର 14 ପର୍ବରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ନୌକାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆର ପାରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ओ इधर हम एक बहुत बड़ा अद्भुत काम हो रहा है उधर। ଏଠାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି। 5 रोटी 2 मछली को 5000 लोग को परमेश्वर खिला रहा है। ଆଉ 5ଟି ରୁଟି 2ଟା ମାଛକୁ ପରମେଶ୍ୱର 5000 କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। सो उधर क्या हो रहा है? ସେଠାରେ କଣ ହଉଛି? उसका बाद चेला लोग को बहुत वीआईपी हो गया चेला लोग। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଶିଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଲେ। भीड़ ये चेला लोग का पास आने लगा। ଆଉ ଭିଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। लेकिन उधर କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ यीशु मसीह संग संग बोल रहे तुम उठो, जल्दी जाओ बोल के उनको भेज रहा है। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାଲ ଚାଲ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଯିବା ବୋଲି ଯୀଶु लेकिन यीशु उस नाव में नहीं था। କିନ୍ତୁ ଯୀଶु ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନୌକାରେ ନଥିଲେ। प्रार्थना करने के लिए एकांत में गया, अकेला ଆଉ ସେ गया। ଏକାନ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ये घटना हम जानते ଏ हैं। ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଜାଣୁ। अभी आंधी और तूफान आ रहा है। ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଆନ୍ଧି ଆଉ ତୁଫାନ ଆସୁଛି। उधर
यीशु मसीह वो पानी का ऊपर चल के आ रहा है। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। उधर हमको मालूम है यीशु उन लोग को बोल रहा है डरो मत मैं ही हूँ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ ମୁଁ ହିଁ। तो पतरस कहता है प्रभु यदि आप होगा तो मैं उस पानी में जाने के लिए आज्ञा दीजिए। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହେଲେ ମତେ ପାଣିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। पतरस पानी में चला। ଆଉ ପିତର କଣ କଲେ ପାଣିରେ ଚାଲିଲେ। वचन में लिखा है ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି कितना दूर चला मालूम ସେ नहीं। କେତେ ଦୂର ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। मैं विश्वास करता हूँ यीशु का पास पहुंच थोड़ा दूर में ही वो पहुंचने वाला था। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଳ୍ପ ନିକଟ ପାଖରେ ଥିଲେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। लेकिन चारों ओर आंधी और तूफान चल रहा ସେ है। ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବତାସ ଆଉ ପବନ ବହୁଛି उस वचन को हम पढ़ेंगे। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢିବା 14 अध्याय मैथ्यू 14 अध्याय ମାଥି 14 ଅଧ୍ୟାୟ 30 वचन ଆଉ 30 30 ପଦ। 14 ମାତ୍ର ସେ ପବନ ଦେଖି ଭୟ କଲେ, हाँ, ପୁଣି ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। हाँ, ଯିସ୍- 31 ଯୀଶୁ ସେହି କ୍ଷଣି ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲ? 30 और हिंदी में पढ़िए 30 और 31। पर हवा को देखकर डर गया हम्म। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़कर उससे थाम लिया। ध्यान से सुनो वो यीशु का पास पहुंचने वाला ସେ था। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। हवा को देखने लगा। ଆଉ ସେ ପବନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। मेरा प्रिय आपका फोकस को आज घुमाने के लिए चारों ओर हवा चल रहा है। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାରିପଟରେ ବିପଦ ସମସ୍ୟା ଘେରିଛି। यीशु को नहीं देखने के लिए चारों ओर हवा को आज दुनिया रखा है। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଆମର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ପବନକୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। विभिन्न प्रकार का हवा ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। हम इधर उधर देखेंगे। ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିବା हमारा लक्ष्य को हम पूरा नहीं ଆମର कर सकते। ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ପୁରା କରିପାରିବା ନାହିଁ। पतरस हवा को देखा, ଆଉ ପିତର ସେ ପବନକୁ ଦେଖିଲେ डर गया। ସେ ଡରିଗଲେ। दुनिया में एक हवा चल रहा है, ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଆଜି ଗୋଟେ ହାବା ଚାଲିଛି। भयानक परिस्थिति है। ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି। लोग डर में डूबे हुए हैं, ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। लोग डर में मर रहे ଆଉ हैं। ଲୋକମାନେ ଡରିକି ମରୁଛନ୍ତି। मेरा प्रिय ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ इस आंधी और तूफान का बीच में ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଦିନରେ चलने के लिए परमेश्वर तुमको बुलावट दिया ଆଉ है। ଚାଲିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ ये ଦେଇଅଛନ୍ତି। कैसा संभव है? ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? दुनिया बोलता है पानी का ऊपर आज तक कोई चला नहीं, ପୃଥିବୀର ଲୋକ କହନ୍ତି ପାଣିରେ କେହି ଚାଲି ନାହାନ୍ତି ଆଜି लेकिन ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। यीशु का वचन में ताकत है କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। जो प्रकृति का ऊपर काम करने ଆଉ वाला ସେ ताकत है, ପ୍ରକୃତିର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। which can work over the natural things। ନେଚୁରାଲ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ वो କରିବ। पावर को ही हम सुपर नेचुरल ଆଉ पावर ସେଇ बोलते हैं। ପାୱାରକୁ ଆମେ ସୁପର ନେଚୁରାଲ ପାୱାର ବୋଲୁ। परमेश्वर का वचन में वो सुपर नेचुरल पावर ଆଉ है ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। जो तुम्हें पानी का ऊपर चलने का ताकत देता ଯିଏ କି है। ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦବ। लेकिन उस शक्ति ସେଇ ଶକ୍ତି जब यीशु को देखता है, ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେଇବା, यीशु को लक्ष्य करता है, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, शक्ति काम करेगा, ସେ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। हवा को देखने लगेगा, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ବାତାବରଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବା, हवा को देखेगा। ଯଦି ଆମେ ପବନକୁ ଦେଖିବା, पतरस का जैसा हम भय होके ଆଉ ଡୁବନା ପିତରଙ୍କ ପରି ପଡେଗା। ଆମେ ଭୟରେ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯିବା। बहुत लोग परिस्थिति में डूब गया है। ଅନେକ ଲୋକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡୁବି कारण ଯାଇଅଛନ୍ତି। क्या मालूम है? କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? यीशु को फोकस नहीं है, ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି। विभिन्न प्रकार को फोकस किया, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। दौड़ को पूरा नहीं कर सकता। ସେମାନେ ଦୌଡକୁ ପୁରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। मेरा प्रिय ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ आज एक निर्णय करेंगे, ଆଜି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। सब बाधा को ओवरकम करके, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ଜୟ କରି ये इसका ऊपर हम विजय लाभ करके, ତାଙ୍କ ବାଧା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି परमेश्वर जिस दौड़ के लिए हमें बुलाया ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଦୌଡ଼ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ उसको କରିଅଛନ୍ତି हम पूरा करेंगे। ସେଇ ଦୌଡ଼କୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। अंत में एक वचन पढ़ के हम खत्म ଶେଷରେ करेंगे। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। 12:2 पढ़िए, ଏଭ୍ରି 12 इब्रू 12:2। ସେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के और ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया,
हम विजेता लाभ करेंगे, आमे मध्य विजयी जीवन काटी परिबा, विजेता लाभ करेंगे, विजय लाभ करि परिबा, दौड़ को पूरा आमे करेंगे। दौड़ को पूरा करि परिबा। हमारा परमेश्वर आ रहा है। हमर परमेश्वर आछुछ। पौलुस कहा, पाउल कहले मैं मेरा दौड़ को पूरा किया, मु मोर दौड़ को शेष करि अछि, मैं विश्वास को रखवाली किया, मु विश्वास को रक्षा करि अछि। परमेश्वर मेरे लिए वो मुकुट रखा है, परमेश्वर मो निमंते एक मुकुट रखे अछंती, मुकुट मुझे मिलेगा। से मुकुट मते मिलिबो। दौड़ को पूरा हम करेंगे, दौड़ को पूरा करिबा, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करिबा। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, इनाम के ही ले जाता, अरे हाय इनाम के ही ले जाता। हालेलुया, तुम ऐसे दौड़ो ये नाम जीत लो, तुम ऐसे दौड़ो ये नाम जीत लो, अपनी दौड़ को पूरी कर लो, अपनी दौड़ को पूरी कर लो। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, इनाम ही ले जाता, अरे हाय इनाम ही ले जाता। हालेलुया, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपन को हमें धन्यवाद देउ। हमारा दौड़ को पूरा करने के हमर लिए दौड़ को पूरा करिया हमें पाए, ताकत दीजिए, हम शक्ति दियो प्रभु। हर बोझ को दूर करना समस्त है, बोझ को दूर करी, हर पाप को हम विजय लाभ करना है। समस्त पाप ऊपर हमें विजय करी, प्रभु विशेष करके प्रभु विशेष करी। हमारा फोकस, हमर फोकस, हमारा धीरज, हमर धैर्य, हम बने रहने के लिए सहायता कीजिए। हमन को से धैर्य रहिया पे साहाय्य। हर समय आपका ऊपर हम ताकने के लिए समस्त समय आपण को ऊपर निर्भर रखिया पाए, अनुग्रह कीजिए। अनुग्रह करो। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। समस्त आदर गौरव महिमा आपण को जो इस दूछु। प्रोग्राम को देखता है, जो माने ये प्रोग्राम को देखो छंती, इस वचन को सुनता है, से माने जो माने ये वाक्य को सुनो छंती, उनका जीवन में विश्वास में स्थिर कीजिए। और से मान को जीवन रे विश्वास रे स्थिर करो। हर शैतान का ताकत यीशु का नाम से दूर हो जा बोल के आगे समस्त देते हैं। शैतान रो शक्ति यीशु को नाम रे दूर हो जाओ। हर पाप, हर रोग, समस्त पाप, समस्त रोग, हर प्रकार का आर्थिक समस्या, समस्त प्रकार आर्थिक हर समस्या, प्रकार का परिवार का शांति समस्त प्रकार परिवार रो शांति यीशु का नाम से दूर हो जाओ। यीशु के नाम रे दूर हो जाओ। अनुग्रह कीजिए अनुग्रह करो। और आपका नजदीक पहुंचने के लिए, आपण को निकट रे पहुंचिया पाए, वचन के अनुसार चलने के लिए वाक्य अनुसार चलिया पाए, शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। शक्ति और सामर्थ्य दे। यीशु का नाम से मांगते यीशु हैं। के नाम रे मांगू छु। आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति अनंत काल तक बने रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपन मन को आशीर्वाद करो। Thank you. धन्यवाद।